हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एनर्जी सोर्सेज, टाइप्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो आज की स्लाइड में हम एनवायरमेंटल साइंस में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, उनमें कौन कौन से रिन्यूएबल्स होते हैं, कौन कौन से नॉन रिन्यूएबल्स होते हैं, तो ये हम आज की स्लाइड में कवर करेंगे। सो लेट्स कवर एनर्जी सोर्सेज। Households, factories, companies and nations, they all depend on energy sources। ठीक है, हम सब क्या है, इन सब चीज़ों को रन करने के लिए एनर्जी सोर्स पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हाउस होल्ड से रिलेटेड जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए हम क्या है, एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। फैक्ट्रीज़ को आप एनर्जी सोर्स के थ्रू रन करते हो, कंपनीज एनर्जी सोर्सेज के थ्रू रन हो रही हैं। ठीक है, दे ऑल डिपेंड ऑन एनर्जी सोर्सेज, बट व्हाट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज डू वी यूज़, हाउ मच एनर्जी डू वी कंज्यूम। ठीक है, किस टाइप की एनर्जी हम यूज़ करते हैं और कैसे हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, एंड व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस आवर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वी कंज्यूम मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की टाइम की बात की जाए, तब से लेके अब तक कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, जितने ज़्यादा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, एज वी नो कि जितना ज़्यादा आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे उतनी ज़्यादा कंजम्पशन एनर्जी की बढ़ेगी। ठीक है, सॉरी। सो फर्स्ट वी यूज मेनली कोल एंड विद हीटिंग। पहले क्या होता था, हम कोल को यूज़ करके अपनी फैक्ट्रीज़ को रन करते थे। ठीक है, वी मेड स्टीम इंजन्स, फिर हमने क्या करा, स्टीम के इंजन्स बनाए। द ट्रेंड डिड नॉट चेंज फॉर डिकेड्स, येट वी स्टिल यूज़ मेनली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, द डिमांड फॉर एनर्जी सोर्सेज राइज एक्सपोनेंशियली, इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू पॉपुलेशन ऑल्सो। तो जितनी ज़्यादा आपको पॉपुलेशन मिलेगी जिस भी कंट्री में, उसमें आपको देखोगे उतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, हम अपने डे टू डे बहुत सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इन सब प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। जैसे अब पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे उतनी एनर्जी कंजम्पशन होगी। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए आपको सोर्सेज चाहिए, एनर्जी सोर्सेज चाहिए, तो उन एनर्जी सोर्सेज का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो विद द हायर डिमांड दैट कैन नॉट बी सप्लाई ओनली विद द रिन्यूएबल एनर्जी वी कॉज टू प्रॉब्लम्स। फॉसिल फ्यूल विल रन आउट, ये ख़त्म हो जाएंगे और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। सो हेयर इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है उनको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। सोर्सेज के टू टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, एक तो होता है रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, उनका क्या है, वो एंड हो जाते हैं, फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, उनको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। सो व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? द सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल आर फेसिंग डिक्रीज इन देयर अमाउंट एवरी ईयर। तो जैसा कि हमें पता है ये सब क्या है, हर साल कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इसका एक तो क्या है, सबसे पहले रीज़न कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ओवर कंजम्पशन हो गया है इसका। ठीक है, दूसरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी प्रैक्टिस हो रही हैं जो इनको ख़त्म कर रही हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो। सो वी हैव टू यूज़ दैम वाइजली। हमें क्या है, उनको बहुत ज़्यादा वाइजली यूज़ करना है, क्योंकि हमें पता है भी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है दैट रिसोर्सेज की, तो हम उनको इस तरीके से यूज़ करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी उनको कंज्यूम कर पाए। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें अगर ये सारे सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो किस तरीके से हमारी आने वाली जनरेशन सर्वाइव करेगी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग क्वेश्चन। सो यू कैन हेल्प विद द सेविंग एनर्जी एट द वर्क एट होम टू। पेट्रोलियम सबसे पहला, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज़ वन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, प्रेशर्स एंड हीट क्रिएटेड टिनी लेयर्स फ्रॉम द डेड एनिमल एंड प्लांट्स। और ये बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ टाइम के बाद जाके बनते हैं, इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इट इज़ ऑल अराउंड मिलियंस ऑफ द ईयर्स। सो मोस्टली गैसोलाइन एंड अदर फ्यूल टाइप्स मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बनाई जाती हैं ये सब। सेकेंड वन है नेचुरल गैस। द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस इज सिमिलर टू पेट्रोलियम।
जैसे पेट्रोलियम बनाया जाता है उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए नेचुरल गैस को बनाया जाता है. बट it is as name show gaseous state. The use of natural gas जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, हीटिंग करने के लिए, या फिर फ्यूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज़ किया जाता है नेचुरल गैस का. ठीक है. सो यहाँ पे बात की गई है द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस इज सिमिलर टू पेट्रोलियम, जैसा कि पेट्रोलियम के बारे में बात की गई है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो सोर्स है वो है कोल. कोल इज़ अनदर फॉसिल फ्यूल दैट इज़ फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म दैट लिव लॉन्ग. ठीक है. बहुत टाइम के बाद जो पेड़ पौधे गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, फिर वो कोल के रूप में तैयार होते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. सीमेंट, टार्स एंड फोम प्रोडक्शन में इनको यूज़ किया जाता है, हीटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और मेडिकल सेक्टर्स में. नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी वन वे टू गो कार्बन न्यूट्रल. न्यूक्लियर पावर इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज. The one who believe that safe nuclear power plant are good way to avoid greenhouse gas emission. Second है and the other reduce their nuclear energy. Nuclear energy waste can big problem of the might be only the bridge solution to the way of renewable energy. ठीक है. लेकिन अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इससे सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो हमारे जो ग्रीन हाउस है उसको पड़ता है. ठीक है. इस तरीके के सोर्सेज ये हैं. हमारी जो ओजोन लेयर है उसको भी डेप्लेट कर रहे हैं, ये भी एक मेजर कॉज क्रिएट करते हैं इस सब के लिए. नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है सोलर एनर्जी. विद द सोलर पैनल्स वी कैन कलेक्ट द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन से जो एनर्जी आ रही है उसको हम पैनल के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं और फर्दर फिर उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं एंड यूज़ इट. सोलर एनर्जी कैन बी सीजनल. ये क्या है? सीजनल है. देखिए विंटर सीजन्स में, रेनी सीजन में ये काम, इसका कंजम्पशन क्या है, थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ये उतनी कलेक्ट नहीं हो पाती है एनर्जी. ठीक है. अगर हम बात कर रहे हैं शाइनी डे, सूरज बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप कलेक्ट कर पाओगे. ठीक है. जो कि डायरेक्ट सन से हमें मिल रही है. सो देयर इज़ अ हाई चांस दैट वी कैन नॉट कवर आवर एनर्जी नीड विद जस्ट सोलर पावर. सेकेंड है विंड एनर्जी. विंड एनर्जी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिन्यूएबल. ये पुराना मेथड है एनर्जी का. पहले क्या होता था, विंड एनर्जी को यूज़ किया जाता था. अगर मैं पुराने टाइम की बात करूँ तो आपने देखा होगा बड़े बड़े पंखे से लगे होते थे, उसमें वो लोग पैनल घूमते थे वो. ठीक है. तो वहाँ से एनर्जी कलेक्ट की जाती थी. जितनी स्पीड से वो घूमते थे उतनी एनर्जी वहाँ पे एक तरीके से बनाई जाती थी. द विंड इज़ नॉट ब्लोइंग ऑल द टाइम. लेकिन हमें पता है हर समय हवा नहीं चलती है. विंड टर्बाइन जब ही घूमेंगे जब तेज़ हवा चलेगी. रिक्वेस्ट अ लार्ज एरिया टू एफिशिएंट. और इनको लगाने के लिए हमें एक बड़ा पूरा एरिया भी चाहिए होता है. एस्टेब्लिशिंग विंड पावर फार्म कैन हर्ट द एनवायरनमेंट. इससे हमारा एनवायरनमेंट भी हर्ट होता है. इट इज़ नॉट ओनली डेंजरस टू द बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स क्या है, फ्लाई करते हैं, तो मे बी कि वो कट जाएँ. ठीक है. बट कैन हार्म द लोकल हैबिटेट्स टू. येट विंड एनर्जी इज़ द चीपेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मैनी कंट्री. लेकिन ये बहुत ज़्यादा चीपेस्ट सोर्स है एनर्जी का कई कंट्री में. ठीक है. नेक्स्ट है हाइड्रो पावर. इट वर्क लाइक अ विंड टर्बाइन बट द जनरेटर टर्बाइन इज स्पन बाय फास्ट मूविंग वाटर. ठीक है. इसमें क्या होता है, ये तो एक विंड टर्बाइन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, एक जनरेटर की तरह टर्बाइन इसमें स्पिन करते हैं. ठीक है. फास्ट मूविंग वाटर इंस्टीड ऑफ वाइंड. तो यहाँ पे हम वाइंड की जगह वाटर के थ्रू पंखे को घुमाते हैं, जिसको हम हाइड्रो पावर कह रहे हैं. इसमें क्या होता है, पानी का फ्लो किया जाता है बहुत स्पीड के साथ. तो जितनी स्पीड के साथ पानी पहुँचता है उतनी स्पीड से वो पंखे घूमते हैं और एनर्जी वहाँ पे जनरेट होती है. स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड मेगा डैम्स. जितने भी डैम्स हैं वो इसी प्रोसेस पे काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ वाटर. इट इज़ इफेक्टिव इन कंट्रीज़ वेयर रिवर्स आर फ्लोइंग फास्ट. लेकिन ये उन्हीं कंट्री में इफेक्टिव है जहाँ बहुत तेज़ बहाव होता है पानी का, नदियाँ बहुत स्पीडली बह रही होती हैं. तो वहाँ पे आप क्या करते हो, पानी को कलेक्ट कर लेते हो और पानी को कलेक्ट करके बड़े बड़े टरबाइंस बनाते हो. उन टरबाइंस में पानी को फ्लो करते हो बहुत स्पीड के साथ. तो जितनी स्पीड के साथ पानी वहाँ पे बहता है उतनी ही तेज़ी से वो पंखे घूमते हैं. ठीक है.
और उससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फर्दर उस इलेक्ट्रिसिटी को आप अगेन यूज़ करते हो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए। तो आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी फैक्ट्रीज चल रही हैं, इंडस्ट्रीज़ रन कर रही हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके आप उनको रन कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, एक तो रिन्यूएबल होता है, दूसरा नॉन रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल सोर्सेज हम द्वारा रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होती हैं अगर एक बार हमने इनको कंज्यूम कर लिया तो ये फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए आज के टाइम में हमारी कंट्रीज़ में किस तरीके से पेट्रोलियम्स के प्राइस जो है वो राइज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की ये रीज़न है कि भाई इसको हम जहाँ से मंगवा रहे हैं वहाँ से मतलब कि इसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो ऐसे सोर्सेज जितने भी जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनको हम बहुत ज़्यादा वाइजली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हमें बहुत सारे ऐसे मिनरल सोर्सेज भी मिलते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, वो नॉन रिन्यू नहीं हो पाते हैं, द्वारा रिन्यू नहीं हो पाते हैं, सॉरी, ठीक है। लेकिन वो हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमें उनको उसी तरीके से यूटिलाइज़ करना है, उनका ऑप्टिमम तो नहीं इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स है वहाँ आप उनको यूज़ करिए ताकि आप बेटर तरीके से उनको सस्टेन करके रख सको, ठीक है। तो आज की स्लाइड में बस इतना ही, जिसमें हमने बात करी एनर्जी सोर्सेज, एनवायरमेंटल साइंस, एनर्जी सोर्सेज टाइप्स एंड एग्जांपल्स, ठीक है। तो दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, दो तरीके के टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की, नेचुरल गैस की, कोल की, न्यूक्लियर एनर्जी की। नॉन और रिन्यूएबल में हम बात कर रहे हैं, ये सारे नॉन रिन्यूएबल थे, ठीक है। और रिन्यूएबल में हम लोग बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी की, विंड एनर्जी की, हाइड्रो पावर की, ठीक है। सो आप देखिए बहुत सारे थर्मल जो प्लांट जो चल रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पे पानी को ही स्टोर किया जाता है। जो हाइड्रो पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। डैम्स में भी हाइड्रो पावर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा भाखड़ा नांगल डैम है, हीराकुंड डैम है, टिहरी डैम है, तो वहाँ पे क्या है हाइड्रो पावर एनर्जी को फॉर्म किया जाता है, इसमें बड़े बड़े टरबाइन वाटर के फ्लो से रन करते हैं और फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे स्लाइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन अगेन डिस्कस। थैंक